बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। आसमान पर गहरे स्याह बादल छाए हुए थे। बिजली की कड़क और बादलों की गरज ने पुरअसरार माहौल बना रखा था। रात की तारीकी ने डेरे डाल रखे थे। आज सर्दी कुछ हद से ही ज़्यादा बढ़ रही थी। बादलों की घनघरट से बारिश होने की 100% तवक्का थी। हवाएं भी अपना जोर पकड़ चुकी थी। दूर सड़क पर खड़ी गाड़ी की हेडलाइट्स की मध्यम रोशनी दिखाई दे रही थी। हवा की वजह से गाड़ी हचकोले खा रही थी। जब गाड़ी नज़दीक आई तो पता चला कि उसमें एक खूबसूरत नौजवान लड़की और लड़का मौजूद हैं। उस वक्त दोनों के चेहरों पर परेशानी आया थी। उनकी गाड़ी की रफ्तार बहुत ही धीमी थी क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं इनकी गाड़ी उलट ना जाए। हवाएं तूफान का रूप धार चुकी थी और फिर अचानक उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। अब तो इन दोनों को इस सुनसान सड़क पर कोई चीज़ आती दिखाई नहीं दे रही थी। सड़क के इर्द गिर्द घना जंगल था जिसमें जंगली दरिंदों की खौफनाक आवाज़ें आ रही थी। लड़की बहुत खौफजदा थी जबकि लड़का उसे तसल्लियां दे रहा था। ये दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। लड़के का नाम सुहेल अख्तर था जबकि लड़की का नाम शुमाइला था। दोनों एक ही गांव में रहते थे। उनके गांव का नाम सुंदर नगर था। वो दोनों आपस में कज़न भी थे और मंगेतर भी। लड़का गांव के चौधरी का बेटा था जबकि लड़की उसके छोटे भाई की बेटी थी। सुहेल अख्तर बहुत ही शरीफ लड़का था और शुमाइला भी। बचपन ही से दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और जब जवान हुए तो उनकी ख्वाहिश अल्लाह ने पूरी कर दी। अब वो दोनों अपने इम्तिहान देने के बाद वापस अपने गांव आ रहे थे कि रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब वो दोनों परेशान थे। सुहेल अख्तर कार से बाहर आया। उसने देखा कि गाड़ी का टायर फट गया है। उसने अपना मोबाइल जेब से निकाला ताकि घर इतला कर दे, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क का मसला था। और फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। सुहेल ने शुमाइला का हाथ पकड़ा। अंधाधुंध सड़क पर दौड़ लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता बारिश में तेजी आ गई। वो दोनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। वो दोनों भाग रहे थे। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। किसी जीरुह का नामो निशान तक न था कि अचानक शुमाइला की नज़र एक हवेली पर पड़ी। तो उसने सुहेल से कहा, वो वहाँ देखो। उसकी आवाज़ सही तरीके से नहीं निकल रही थी। सुहेल ने उधर देखा तो उन दोनों ने उस हवेली की जानिब दौड़ लगा दी। जब दोनों उस हवेली के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली गहरे सुर्ख रंग की है। हवेली का बोसीदा सा दरवाज़ा था। सुहेल ने दरवाजे को धक्का दिया तो चरचराहट की आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुल गया और वो दोनों उसके अंदर दाखिल हो गए। उस हवेली के अंदर बेशुमार कमरे और राखदारियाँ बनी हुई थी। तमाम कमरों के दरवाजे खुले हुए थे। वो दोनों एक कमरे में दाखिल हो गए। कमरा बिल्कुल साफ सुथरा था। वो दोनों बहुत हैरान हुए क्योंकि जब वो हवेली में दाखिल हुए थे उस हवेली में उन्हें कोई नज़र नहीं आया था। लेकिन कमरों की सफाई से ये बात साबित हो गई थी कि यहाँ कोई रहता है। कमरों में तमाम आसाइश का सामान मौजूद था। इन दोनों के लिबास भीग चुके थे। जब वो दोनों भागे थे तो अपने बैग उन्होंने अपने साथ उठा रखे थे। उनके बैग में उनके लिबास मौजूद थे। सुहेल ने अपने बैग से अपने लिए एक लिबास निकाला और उसे तब्दील करने के लिए वॉशरूम में चला गया। शुमैला ने भी ऐसा ही किया। कुछ देर बाद वो दोनों वापस कमरे में आए तो उनको एक लड़की दिखाई दी जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा था। सुहेल ने उसे आवाज़ दी और कहा, ए लड़की, तुम कौन हो? लेकिन लड़की ने उसकी बात का कोई जवाब ना दिया और आगे बढ़ गई। एक मरतबा फिर सुहेल ने उसे आवाज़ दी तो लड़की रुक गई। उसने अपनी गर्दन पीछे की जानिब घुमाई। उसका रुख दूसरी तरफ था लेकिन गर्दन उनकी जानिब घूम गई। उसे देखकर बेतहाशा इन दोनों की चीखें निकल गई। इतना खौफनाक चेहरा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। वो लड़की उनकी जानिब बढ़ने लगी। उनके जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। उनको अपनी मौत यकीनी दिखाई देने लगी और फिर वो दोनों लहराकर फर्श पर गिर गए। और फिर अचानक रानी ने बाबर का शेर सुना तो मुस्कुराने लगी और बोली, मिस्टर बाबर, आप तो कमाल के शायर हैं। उसकी बात सुनकर बाबर मुस्कुराने लगा और बोला, हम शायर न थे तेरे प्यार से पहले, आशिक न थे
तेरे दीदार से पहले, यूं प्यार देकर छोड़ना दाना, मर जाएंगे तेरे इनकार से पहले। वाह वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अच्छा, अब शेरो शायरी बंद करो और मेरी बात को ध्यान से सुनो। बाबर ने जवाब दिया, जी जी बोलो। रानी बोली, अब्बू ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी है। क्या? क्या कहा तूने? जरा फिर से कहना। हाँ बाबर, मैं सच कह रही हूँ। बाबर बेइंतहा खुश हो गया क्योंकि रानी और बाबर बचपन से ही एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। बाबर और रानी आपस में कज़न थे। रानी बाबर की छोटी खाला तस्लीम की लड़की थी, जबकि बाबर बड़ी खाला का बेटा था। तस्लीम और नसीम दोनों ही कहती थी कि बाबर और रानी की शादी होगी, लेकिन रानी के अबू, जिसका नाम अख्तर था, उसे मालूम नहीं था। और फिर एक दिन नसीम ने अख्तर से रानी का ख़ात अपने बड़े बेटे बाबर के लिए मांग लिया, तो उसने बिना किसी इनकार के उसे खुशी से हाँ कर दी। रानी जो दरवाजे के पीछे से उन दोनों की बातें सुन रही थी, उसने जाकर बाबर को सब कुछ बता दिया। वो दोनों बहुत खुश थे कि अल्लाह ताला ने उनको इनका प्यार दे दिया। बाबर ने एक बहुत ऊंचे ख़ानदान में जन्म लिया था। वो अपने सब भाइयों से बड़ा था। बाबर का जो दादा था उसका नाम नुशाह था। बाबर के बाप का नाम हैदरुद्दीन शाह था। बाबर अपने ख़ानदान में सबसे बड़ा था। बाबर की जब रानी से मंगनी हुई तो पूरे ख़ानदान में मिठाइयाँ तकसीम की गई। इसी तरह बाबर बहुत खूबसूरत नौजवान था, लेकिन रानी भी किसी से कम न थी। दिन गुजरते गए और शादी के दिन करीब आ गए, और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतज़ार होता है। रानी और बाबर की धूमधाम से शादी हो गई। दिन गुजरते गए। बाबर की शादी को अभी 2 माह ही हुए थे कि इतला मिली कि बाबर और रानी सुंदरनगर आकर हमसे मिलेंगे। ये इतला बाबर के बड़े मामू ने भिजवाई थी। उनका नाम बिलाल था। बिलाल की जो बीवी थी उनका नाम भी रानी था। बिलाल की 5 बेटियां और 2 बेटे थे। जबकि बाबर के पास इतला पहुंची तो रानी और बाबर जाने के लिए तैयार हो गए। बाबर ने अपनी माँ को बताया कि वो मामू बिलाल के घर जा रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, बेटा ज़रा ध्यान से कार चलाना, मेरा दिल अनजाने खतरे के तहत दरक रहा है। अरे अम्मी, आप यूं ही कहती हैं। उसके बाद बाबर ने अपने दादा जान और अबू जान से इजाज़त ली और घर से रवाना हो गए। बाबर कार चलाने में मसरूफ़ था तो रानी डाइजेस्ट पढ़ रही थी। बाबर ने पूछा, रानी कौन सा डाइजेस्ट पढ़ रही हो? रानी ने जवाब दिया, खौफनाक डाइजेस्ट पढ़ रही हूँ। बाबर ने पूछा, बताओ कि सबसे अच्छी कहानी किसकी है? रानी ने कहा, रियाज भैया की। उसके बाद खालिद शाहान और असद शहजाद की। वैसे तो तमाम कहानियाँ अच्छी होती हैं, लेकिन मुझे इन तीनों की बेइंतहा पसंद है। अभी वो यही बातें कर रहे थे कि अचानक मौसम ख़राब हो गया, और मौसम इतना भयानक हो गया कि ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगी और फिर बारिश भी होने लगी। अचानक उनकी गाड़ी का टायर फट गया। बाबर ने कार रोक ली। वो दोनों बहुत ही परेशान थे, और फिर दरख्त भी टूटने लगे, तो वो दोनों छतरी लेकर कार से बाहर आ गए। रानी और बाबर ने अपना सामान उठा लिया और सड़क के किनारे चलने लगे। फिर अचानक एक धमाका हुआ और उन्होंने पीछे की जानिब देखा तो उनकी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। एक बहुत ही बड़ा दरख्त उनकी गाड़ी पर गिर चुका था, जिससे उनकी गाड़ी चकनाचूर हो गई थी, और फिर दोनों तेज तेज भागने लगे। फिर एकदम बारिश तेज हो गई। उन दोनों ने एक तरफ दौड़ लगा दी। भागते भागते जब वो थक गए तो रानी बोली, बाबर, अब मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं भाग सकती। तो दूर से बाबर को एक हवेली दिखाई दी और दोनों उसकी जानिब भागने लगे। जब वो दोनों उसके करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली गहरे सुर्ख रंग की है, लेकिन वो उसके अंदर दाखिल हो गए। ये एक पुरानी हवेली मालूम होती है, रानी ने बाबर से कहा। बाबर ने जवाब दिया, मुझे भी ऐसे ही लगता है। क्या ख्याल है आपका मिस्टर बाबर? रानी ने एक नज़र हवेली को देखा और बोली, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ कोई पहले से ही मौजूद है। वो दोनों चलते चलते हवेली के कमरे में दाखिल हो गए। हवेली की सफाई को देखकर वो बहुत हैरान हो गए, क्योंकि वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। और फिर अचानक साथ वाले कमरे में से एक भयानक, दिल को दहला देने वाली चीख उभरी और वो दोनों उसी कमरे में जाने लगे। जब वो उस कमरे में पहुंचे तो दोनों की खौफ के मारे चीखें निकल गई। सामने का मंजर ही कुछ ऐसा था। उन दोनों के जिस्म पर सख्ता तारी हो गया। उन दोनों ने मौत को अपने सामने पाया, और फिर अचानक वो दोनों लहराकर फर्श पर गिर गए। वो दोनों अपने होशो हाथ से बेगाना होते चले गए।
आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने जो सोचा था आज वो पूरा हो जाएगा। रंजीत जादूगर लाल हवेली के तहखाने में शैतान के बुत के सामने कह कहे लगा रहा था। आज वो वाकई बहुत खुश था, क्योंकि जिन दो लड़कों और दो लड़कियों के लिए उसने बहुत मेहनत की थी, आज वो दोनों उसके पास हैं। उसे उसके शैतान देवता ने कहा था वो एक ऐसे लड़के और लड़की की तलाश में था जो एक शादीशुदा और एक गैर शादीशुदा हो और दोनों ही एक दूसरे से मोहब्बत करते हों। सुहेल और शुमाइला, उधर रानी और बाबर भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और अब चारों ही रंजीत सिंह के इस गंदे इरादे की भीड़ चढ़ने वाले थे। रंजीत सिंह की गुलामी शैतान बदरूहों ने इनको डराकर बेहोश करके लाल हवेली के तहखाने में बंद कर दिया था और जब इन चारों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अंधेरे में पाया। शुमाइला की डरी सहमी हुई आवाज़ सुनाई दी, सुहेल, क्या हम जिंदा हैं? ये कब्र में हमारी रूहें हैं। नहीं शुमाइला, हम जिंदा हैं, बल्कि किसी गहरी मुसीबत में फंस गए हैं। सुहेल ने अंधेरे में इधर उधर हाथ घुमाते हुए कहा। अचानक सुहेल किसी चीज से लड़खड़ा गया और गिर गया। उसने अपनी जेब से पेंसिल टॉर्च निकाली और उसे रोशन कर दिया। उसने कमरे के दूसरे कोने में एक खूबसूरत नौजवान और लड़के और लड़की को भी बेहोश पाया और दूसरी तरफ शुमाइला सुकड़ी सिमटी बैठी हुई थी। शुमाइला भागकर सुहेल के सीने लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, सुहेल, आखिर हमसे क्या गुनाह हो गया है जो हमें इस खौफनाक जगह पर बंद कर दिया गया है? सुहेल अख्तर ने इन दोनों लड़के और लड़की की तरफ देखकर कहा, शुमाइला, इन दोनों को न जाने इनको किस मकसद के लिए लाया गया है। आओ इन्हें होश में लाने की कोशिश करते हैं। और फिर वो इन दोनों के पास गए। कुछ देर की कोशिश के बाद वो दोनों होश में आ गए। लड़की का नाम बाबर उसने सुहेल को बताया और शुमाइला को लड़की ने अपना नाम रानी बताया। इसके बाद वो सब आने वाले वक्त का इंतज़ार करने लगे। सुहेल ने बाबर को अपने बारे में सब कुछ बता दिया और बाबर ने भी अपने बारे में सब कुछ बता दिया। इन दोनों ने अहद कर लिया कि कैसे भी हालात हों अब हम साथ रहेंगे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इस हवेली का रंग सुर्ख क्यों है? मुझे बहुत परेशानी हो रही है, जाबर ने शाहीन से कहा। शाहीन बोली, तो अब हमें क्या करना चाहिए? बाबर और रानी को कहाँ तलाश करें? आज दूसरा दिन है, न जाने वो कहाँ हैं। मामू के घर भी नहीं पहुंचे, तो अब मैं क्या करूं, कहाँ तलाश करूं? अम्मी का रो रो कर बुरा हाल है। निशा अम्मी को तसल्ली दे रही है, लेकिन माँ तो जैसे किसी की कोई बात नहीं सुन रही है, बस बाबर और रानी के बारे में पूछ रही है। जाबर बाबर का छोटा भाई था, जबकि शाहीन जाबर की दोस्त थी और कज़न भी, और निशा इनके मामू बिलाल की बड़ी बेटी थी। शाहीन ने जाबर से पूछा, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करा दी आपने? जाबर ने कहा, जी हाँ, लेकिन पुलिस इनको ढूंढने में नाकाम है। अरे हाँ, मुझे याद आया, अपने पीरो मुर्शिद बाबा उमरदीन शाह के पास चलते हैं, वो इनका पता बता देंगे। शाहीन ने जाबिर से कहा। अरे तो पहले बताना था ना, चलो जल्दी चलते हैं। जाबिर जल्दी से अपने रूम से बाहर आया और बाइक स्टार्ट की। शाहीन को बैठाकर चल दिए। 20 मिनट बाद वो दोनों बाबा उमरदीन शाह के घर पहुंच गए। बाबा उमरदीन शाह ने दोनों के सर पर हाथ रखा और बोले, क्या बात है बेटा, आज तुम दोनों कॉलेज नहीं गए? शाहीन ने जवाब दिया, नहीं बाबा जान, जाबर का बड़ा भाई और भाभी 2 दिन से लापता हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं। ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं अभी आता हूँ। और बाबा कमरे से बाहर निकल गया। जब वो इनके पास आया तो इनके हाथ में एक आईना था। बाबा आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। शाहीन ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी ये क्या है? ये तिलिस्मी आईना है, वो लोग जहाँ भी होंगे मुझे नज़र आ जाएंगे। बाबा जी फिर जल्दी करें ना, जाबिर ने बेताबी से कहा। तो बाबा बोले, अब तो मुझसे कोई बात ना करना। ठीक है बाबा जी। 10 मिनट बाद बाबा ने आईने पर हाथ मारा तो उसमें से जाबर और रानी नजर आए। बाबा इस मंजिर को गौर से देखने लगे और कुछ देर के बाद बाबा ने आईने पर हाथ फेरा तो सब मंजिर गायब हो गया। शाहीन ने जल्दी से पूछा, बाबा वो कहाँ हैं और कैसे हैं? वो दोनों बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। उन दोनों के अलावा 2 और भी वहाँ पहले से मौजूद है। जाबर ने हैरानगी से पूछा, कैसी मुश्किल बाबा, और कौन है उन दोनों के अलावा? वो एक नौजवान लड़की और लड़का वहाँ से पहले से ही मौजूद थे। बेटा सब कुछ जानने के लिए मुझे एक रात चाहिए। सुबह मैं आप सबको
दोनों को सब कुछ बता दूंगा, बाबा जी ने कहा। बाबा जी, आप इनके बारे में क्या कुछ नहीं जानते? जाबिर ने पूछा। बेटा, आज रात को मैं एक वजीफा करूंगा, इस वजीफे की बदौलत मुझे इनके बारे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। जाबिर ने कहा, ठीक है बाबा जी, हम सुबह आ जाएंगे। शाहीन और बाबर उठ गए। बाबा को सलाम करने के बाद वो सीधे अपने घर जाने लगे। आज चांद की 10 तारीख थी। रानी और बाबर को गुम हुए आज तीसरा दिन था। सब घर वाले बहुत परेशान थे। नसीम बेगम का रो रो कर बुरा हाल था, जबकि निसा उनको हौसला दे रही थी। बाबर के दादा जान ने सुहेल अख्तर के दादा से राब्ता किया हुआ था। सुहेल अख्तर के दादा छोटे हान भी परेशान थे और अपने पोते को ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे, क्योंकि बाबर, रानी, सुहेल अख्तर और शुमाइला एक दिन गायब हुए थे। सब लोग इनकी वजह से इंतहाई परेशान थे। आज सुबह सुबह शाहीन और जाबिर उमरदीन शाह बाबा के पास पहुंच गए। बाबा ने इनको चाय वगैरह पिलाई और बोले, बेटा, आज से 3000 साल पहले सुंदर नगर पर राजा फरख आफ्ताब की हुकूमत थी। राजा फरख मुसलमान था, बहुत ही नेक सीरत इंसान था। उसने छोटी सी उम्र में बादशाहत संभाली और उसकी राया भी उसके हुस्ने सलूक से बेखत मुतासिर थी। वो किसी पर जुल्म नहीं करता था और ना ही होने देता था। उनकी शादी हो चुकी थी। उसकी बीवी का नाम भी रानी था। वो बहुत नेक थी। वो हिंदू मुसलमान दोनों को बहुत प्यार मोहब्बत से देखता था। उस सुंदर नगर में किसी की ये हिम्मत नहीं थी कि किसी लड़की को भी बुरी नज़र से देखा जाए। उसी सुंदर नगर में एक शैतान का पुजारी रंजीत सिंह रहता था और बादशाह फरख आफ्ताब से छुप छुप कर दूसरे चांद नगर से लड़कियों को उठाकर लाता था और रात के समय उनकी बलि दे देता था। देखने में वो बहुत शरीफ दिखाई देता था, लेकिन उसके अंदर शैतान मौजूद था। एक दिन चांदनगर के बादशाह ने शहनशाह फरख आफ्ताब को पैगाम भेजा कि चांदनगर से बहुत सी कमारी लड़कियां गायब हो रही हैं, हमारी मदद करो उस कातिल को पकड़ने के लिए। और फिर फरख आफ्ताब ने उनकी भरपूर मदद की और रंजीत को पकड़ लिया गया। उसे जिंदा दफन कर दिया गया। उसके मरने के बाद रंजीत की बदरूह भटकने लगी और इंसानों का खून पीने लगी। और फिर एक दिन ऐसा वक्त आया कि पूरा सुंदर नगर खत्म हो गया। शहनशाह फरह आफ्ताब का महल बहुत खूबसूरत था। रंजीत की बदरूह ने इंसानों का खून ले लेकर इसके महल को लाल कर दिया है। इस महल का रंग पहले सफ़ेद था, लेकिन इसने इंसानों के खून से इस हवेली को लाल कर दिया है। इसने शहनशाह फरख आफ्ताब और निशा की रूहों को कैद रखा है और अब इसने अपना वजूद दोबारा हासिल करने के लिए इन चारों की बलि देनी है। इसके बाद इस दुनिया में रंजीत जादूगर की बदरूह की हुकूमत होगी। इन चारों की बलि वो पूरे चांद की रात को देगा, यानी 14 तारीख को। और अगर तुम इन्हें नहीं बचाना चाहते हो तो 4 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुम इन्हें बचा सकते हो तो बचा लो। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। बाबा जी की बातें सुनकर शाहीन खौफ से थर थर कांपने लगी। जाबिर ने कहा, बाबा जी, आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, मैं इस काम में तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। इतना कहकर उन्होंने एक तलवार जाबिर और एक तलवार शाहीन को दी और एक एक तावीज़ भी दिया और कहा, बेटा, जब तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत हो 3 बार मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास हूँगा। जाबिर और शाहीन ने बाबा जी से इजाज़त ली और सुंदर नगर की तरफ रवाना हो गए। वो दोनों जैसे ही शहर से बाहर निकले तो मौसम खराब हो गया। तेज़ हवाएं चलने लगी, बारिश भी होने लगी और फिर तो उन्हें अपने इर्द गिर्द खौफनाक शक्लें दिखाई देने लगी। इसी तरह कभी कोई दरख्त उन पर गिरता तो कभी ढांचे उनका रास्ता रोकते, लेकिन जाबिर भी किसी से कम नहीं था। अचानक उनके सामने एक अजीबो गरीब मखलूक आ गई। उसकी 4 आंखें, 4 हाथ, बड़े बड़े दांत जो होंठों से बाहर निकले हुए थे और नाक की जगह 2 लंबे लंबे सूंड थे। उसका पूरा वजूद स्याह बालू से ढका हुआ था। शाहीन इस बला को देखकर खौफ से कांपने लगी। उस बला ने एक झटके से कार रोक दी और शाहीन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने शाहीन को पकड़ना चाहा तो जाबिर ने उसकी कमर पर तलवार से भरपूर वार किया तो वो बला चीखती हुई जाबिर की जानिब वापस पलटी। शाहीन ने एक भरपूर वार उसकी 2 लंबी सूंडों पर किया। बला की दोनों सूंडें कट गई और वो खूनहार होकर शाहीन पर चिपटी तो जाबिर ने उसकी गर्दन उड़ा दी और वहां जैसे खून का दरिया फैलने लगा। जाबिर और शाहीन फिर कार में सवार हो गए और लाल हवेली में जा पहुंचे।
वो उसके सदर दरवाजे से दाखिल हुए और अंदर राहदारियों से गुजरने लगे। वो कुछ ही दूर गए थे कि उन्हें एक कमरे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, और आवाज़ वो किसी और की नहीं बल्कि रानी और बाबर की थी। शाहीन और जाबिर ने जल्दी से उस कमरे का दरवाज़ा खोला तो अंदर से रानी बाबर के अलावा एक और भी नौजवान लड़की और लड़का बैठे हुए इन्हें नजर आए। जैसे ही शाहीन और जाबिर कमरे में दाखिल हुए तो दरवाज़ा दोबारा बंद हो गया और फिर एक ज़ोरदार कहकहा पूरी हवेली में गूंजने लगा, अब तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। और फिर उस कमरे की दीवारों में दरारें पड़ने लगी, छत नीचे गिरने लगी तो बाबर और सुहेल अख्तर ने भरपूर लात मारकर दरवाज़ा तोड़ दिया और वो बाहर निकल आए। अब जो उन्होंने देखा तो लड़कियों की खौफ से चीखें बुलंद होने लगी, क्योंकि सामने का मंजर ही ऐसा था। रंजीत की बदरूह के साथ 4 ढांचे, 3 चुड़ैले, 5 जिन, 7 भूत और 11-11 सरकटे हेले मौजूद थे। रंजीत ने गुस्से से उन्हें देखा और बोला, खत्म कर दो इन सबको, इनकी ये हिम्मत कि ये लाल हवेली से बाहर जा सके। तो वो सबके सब इन पर टूट पड़े। जाबिर बाबा उमर दिन शाह की दी हुई तलवार से रानी और शुमाइला ने डंडे उठा रखे थे। वो इन 3 चुड़ैलों से मुकाबला करने में मसरूफ हो गए, जबकि इंसान इंसान होता है और वो खवाई मखलूक थी। आखिर में इन सबको इन चुड़ैलों जिन्नों भूतों ने पकड़ लिया। रंजीत की बदरूह ने एक फातिहाना कहकहा लगाया और अपने चेलू से बोला, इन्हें शैतान के बुत के सामने ले चलो। तो पलक झपकते ही वो सब शैतान देवता के सामने बंधे हुए थे। रंजीत ने शैतान के बुत के सामने से तलवार उठाई तो शाहीन ने चीखकर कहा, इन्हें मत मारो, खुदा से डरो, वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसके साथ ही सामने शाहीन ने अपना तावीज उतारकर शैतान के बुत पर दे मारा तो अचानक उसे आग लग गई। रंजीत ने जो ये देखा तो उसने शाहीन पर तलवार का वार किया तो अचानक ही शहनशाह फरख, आफ्ताब और निशा की रूहें जाहिर हुई और दरमियान में ही तलवार को रोक लिया। रंजीत की बदरूह गुस्से से लाल पीली हो गई तो आफ्ताब ने कहा, रंजीत तुमने बहुत जुल्म किया है, अब तो और जुल्म नहीं करेगा। रंजीत की बदरूह ने शाहीन की तरफ देखा और बोला, ए नादान लड़की, तूने मेरी बरसों की मेहनत ज़ाया कर दी है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने शाहीन को बालों से पकड़कर जमीन पर दे मारा। रंजीत जादूगर की बदरूह ने कहा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझती हो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कितना ताकतवर हूं। मेरी ताकतें देकर तो क्या ये सभी खौफ से कांप जाएंगे। और फिर वो अपने जिन बूतों से बोला, जाओ और मेरी अदना गुलाम आरती बदरूह को ले आओ, क्योंकि अब ये मेरे काम के नहीं हैं। मैंने उससे वादा किया था कि एक ना एक दिन मैं तुझे दोबारा जिंदा करके इंसानी गोश्त और खून पिलाऊंगा। तो अचानक ही 2 भूत गायब हो गए और जब वो वापस जाहिर हुए तो उन्होंने एक ताबूत उठा रखा था। उन्होंने वो ताबूत जलते हुए बुत के सामने रख दिया तो रंजीत जादूगर की बदरूह ने एक भरपूर कहकहा लगाया और बोला, अब देखना मजा, ये कैसे तुम लोगों को मारती है, एक एक का खून पी जाएगी, कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। इतना कहकर उसने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आधे घंटे के बाद ताबूत का ढकना खुला तो उसमें से निहायत ही भयानक शक्ल की बदरूह बाहर निकली। उसने रंजीत जादूगर की बदरूह का शुक्रिया अदा किया और शाहीन की तरफ देखते हुए कहा, ऐ शैतानों के शैतान, अंधेरे के बेताज बादशाह, शैतानी बदरूहों के सरदार, मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है। आज इस लड़की के खून से मेरी बरसों की प्यास बुझा दे। रंजीत ने कहा, जा तुझे इजाजत है, मार डाल इस लड़की को, बुझा ले अपनी बरसों की प्यास। आरती बदरूह जैसे ही शाहीन के पास गई तो शहनशाह फरख आफ्ताब की रूह ने आरती को दरमियान में ही रोक लिया और बोला, ए आरती, तू ये बुत के जिसकी वजह से बदरूह बनी है, किसकी वजह से तू इंसानी खून और गोश्त खाती है, और आज जिसकी वजह से तू दोबारा इस दुनिया में आई है, इस लड़की ने शैतान के बुत को आग लगाई है और तू इसे ही मार रही है। मारना ही है तो रंजीत को मार, इसने तुझसे तेरी इज्जत और तेरा पाक जिस्म छीना है और तुझे बेदर्दी से मारा था। आरती ने जो फराह की बातें सुनी तो इसे वो दिन याद आ गए जब रंजीत ने इसकी इज्जत लूटी थी और इसे मौत के घाट उतार दिया था और इसकी रूह को अपना गुलाम बना लिया था। आरती ने इसकी बातें सुनकर रंजीत की तरफ खूनहार नजरों से देखा। आरती को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर रंजीत का रंग उड़ने लगा। वो चिल्लाने लगा, नहीं आरती नहीं, इनकी बातों में मत आओ, तुम भूखी प्यासी हो, इनके खून और गोश्त से अपनी प्यास और भूख मिटाओ।
नहीं रंजीत जादूगर नहीं, अब ये मेरा शिकार नहीं है, मेरा शिकार तो तू है। मुझे सब कुछ याद आ गया है कि कैसे तूने मेरी इज्जत से खेला था और कैसे मुझे इबरतनाक मौत दी थी। मैं तुम्हारे आगे बहुत मिन्नतें करती रही थी, लेकिन तूने मेरी मिन्नतों को नहीं सुना और मेरे साथ वही कुछ किया जो तुम्हारे दिल में आया। आज आफताब की रुख ने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरा कातिल दिखा दिया है और मैं तुम्हें छोड़ दूं हरगिज नहीं। इतना कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगी तो वो पीछे हटने लगा, जबकि आरती उस पर हमला आवर हो गई। शाहीन ने इस मौके से फायदा उठाया और जलते हुए बुत के आगे बाबा का दिया हुआ तवीज उठाकर रंजीत के गले में डाल दिया। फिर तो रंजीत के जिस्म को फौरन आग लग गई। जैसे ही रंजीत को आग लगी, उसके तमाम गुलामों को भी आग लग गई। जाबर और शाहीन ने जल्दी जल्दी बाबर और रानी सुहेल अख्तर शुमाइला को खोला और अंधाधुंध दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद वो सब लाल हवेली से बाहर आ गए। अचानक ही एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और लाल हवेली तबाह हो गई। कुछ देर बाद रंजीत, आरती, फरह, आफ्ताब, निशा और दूसरी सब रूहें बाहर आ गई। सबने इनका शुक्रिया अदा किया और आसमान की तरफ परवाज कर गई।